हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एक वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट नीट 2024 सिलेबस चेंज क्या हुआ है एग्जैक्टली फिजिक्स में, कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं चैप्टर वाइज, और इतना डिटेल्ड एनालिसिस आपको किसी ने नहीं दिया होगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू, बिकॉज इफ यू वांट ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स, आई मस्ट से, देन दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। दिस चैनल इज गोइंग टू बी अ हिट चैनल वन डे। आई मस्ट से कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको फिजिक्स से रिलेटेड ऐसी जबरदस्त वीडियोस मिलने वाली हैं जिनको आप देखकर ऐसे चकनाचौंध हो जाएंगे। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस। नीट 2024 सिलेबस में बेटा चैप्टर वाइज अगर बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड के साथ अगर हम फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करें तो इसमें कुछ भी पोर्शन ऐड नहीं किया गया है। वहां पर अगर हम डिलीटेड पोर्शन की बात करें तो स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंट, नेचर ऑफ फिजिक्स, लॉज, जैसे कि अगर हम बात करें, हम जब 11th में आते हैं तो वहां पर बेटा आपके पास डिफरेंट लॉज आते हैं। ग्रेविटेशनल आपके पास फोर्स आता है, फिर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, तो डिफरेंट फोर्सेस के बारे में बताते हैं। तो वो सब चीजें कर चुकी हैं। फिजिक्स का सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका बेटा इन्वेंशंस वगैरह जितना भी है वो सब पार्ट कर चुका है। सो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, फिजिकल वर्ल्ड बेटा टोटली कट चुका है आपके सिलेबस में से। वहां पर अगर हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करें तो एडिशन क्या हुआ है, लीस्ट काउंट का एडिशन हुआ है, एंड लेंथ, मास, टाइम, मेजरमेंट्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब आपके सिलेबस में से कट चुके हैं। अब अगर इधर बात करें तो बेटा आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल वाले कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं उसमें अलग से वर्नियर कैलिपर वगैरह है। सो उसका लीस्ट काउंट वगैरह निकालना सीख लेना, बिकॉज ये पोर्शन ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो कुछ भी ऐड नहीं किया गया, बट डिलीट क्या क्या किया गया है, ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग अ मोशन, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इक्वालिटी वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अब ये बेवकूफी होगी अगर आप पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरे फिजिक्स में आगे यूज होने वाला है। सो मैं चैप्टर इसमें से मान के चलती हूँ कि कुछ भी नहीं कटा है यार फिजिक्स में। अगर ये पोर्शन आप नहीं डिस्कस करके जा रहे हैं, नहीं आप पढ़कर जा रहे हैं, वेक्टर्स के बारे में नहीं पढ़कर जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं पता, तो आगे जाकर बेटा काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। सो ये पोर्शन आपको कर जाना है, ऐसा नहीं डिलीट हो गया है, बट स्टिल आपको मैं बोलूंगी बेटा ये करके जाइएगा। आगे बात करें मोशन इन अ प्लेन, कुछ नहीं कटा, कुछ नहीं ऐड हुआ। लॉज ऑफ मोशन में बेटा कुछ भी नहीं ऐड हुआ है। लुब्रिकेशन वाला टॉपिक आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गया है। वर्क एनर्जी पावर नथिंग बेटा, ना तो ऐड हुआ ना तो कट हुआ। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेशनल मोशन ऐड किया गया है। मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास मोशन वाला, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो सब चीजें बेटा कट हो गई हैं। देन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गया है, यानी कि डिलीट हो गया है। ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करें तो आपके पास एडिशन क्या क्या हुआ है, मोशन ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, ये सब का एडिशन हुआ है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा क्या हो गया, डिलीट कर दिया गया है। वहीं पर अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो सिलेबस में से बेटा कुछ भी ऐड नहीं किया गया। और जरा पिद्दी सा चैप्टर है बेटा, उसमें से क्या क्या काट दिया इन्होंने, इलास्टिक एनर्जी काट दिया, शियर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो, बेटा वैसे भी बहुत जहर फैलाती थी ये रेशो, तो उन्होंने कट ही कर दिया। सो इट इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू। नेक्स्ट अगर बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं, जैसे कि प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम ऐड हुआ है, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड प्रेशर, दिस इज बीन एडेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेनॉल्ड्स नंबर, ये सिलेबस से रिड्यूस हो गया। फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है, वो रेनॉल्ड्स नंबर से हमको पता चलता था, वो बेटा आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो कुछ भी ऐड नहीं किया गया, बट रिड्यूस क्या किया गया है, नॉर्मलस एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बड़े बेटा, कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। ये वाले कॉलम को देखकर तो तुम बहुत खुश हो रहे होंगे ना कि इस कॉलम में कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। सो ये वाले कॉलम को देखकर तो तुम्हारा दिल बागो बाग हो रहा होगा। बार बार एक चीज बोल रही हूँ बेटा, बार बार एक चीज बोल रही हूँ, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाली हूँ आपके लिए। सो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कीजिए, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, दिस इज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस। अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रोस नंबर, बेटा ये ऐड हुआ है, रिड्यूस कुछ भी नहीं हुआ। ऑसिलेशंस की बात करें तो ऐड कुछ भी नहीं हुआ, रिड्यूस क्या हो गया, फ्री, फोर्स्ड, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट रिड्यूस हो गया है, बट बेवकूफी है ना यार, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं पढ़ोगे तो आगे आपको फर्दर अगर हम बात करें बेटा
जब आप क्लास 12th में, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, तो वहाँ पर भी तो आप रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ोगे, एंड रेजोनेंस इज इंपॉर्टेंट बेसिकली अगर हम फिजिक्स की बात करें। वैसे रिड्यूस हो गया है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुमको करना है करो, अगर नहीं करना है तो तुम उसको छोड़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वेव्स की, वेव्स में बेटा डॉपलर इफेक्ट के ऊपर शुरू से बहुत देर से चर्चा चलती आती है कि डॉपलर इफेक्ट है नहीं है, है नहीं है, बट मैं हमेशा हर बार करा देती हूँ सिलेबस में। बट अब इन्होंने साफ साफ बेटा यहाँ पर ये मैंशनड है कि डॉपलर इफेक्ट इज रेड्यूस्ड। आगे चलो, फिर 12th के चैप्टर्स पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, नो घाटा नो मुनाफा, यानी कि कुछ भी ऐड नहीं है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कुछ भी ऐड नहीं किया गया, रिड्यूस क्या क्या किया गया है, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर एंड वेंडीग्राफ जनरेटर। वेंडीग्राफ जनरेटर तो कब का कटा हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया, रिड्यूस क्या किया गया बेटा, हाउ इलेक्ट्रॉन चार्ज, हाउ बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स इनसाइड अ मेटालिक कंडक्टर। सो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, आपके पास फ्री चार्जेस कैसे मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले बेटा एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता है आपका, वो रिड्यूस हो गया है। बट ये रिड्यूस मतलब ऐसा ही फजूल में कॉलम में बढ़ाने के लिए बेटा इन्होंने बोल दिया रिड्यूस हो गया, बट अदरवाइज तो आपको पता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्लो कैसे करता है, दिस इज द बेसिक थिंग है ना, यू नो दिस थिंग। देन कार्बन रेजिस्टर और उसका कलर कोडिंग रिमूव हुआ, और मेजर चीज जो यहाँ पर रिमूव हुई है, जिसको आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो, जिसको आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो, वो क्या है बेटा, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, दिस इज द मेजर थिंग जो रिड्यूस हो गया है। एंड आई एम रियली एस्टोनिश टू सी कि यहाँ से बेटा जो क्वेश्चंस थे वो आते होते थे, कंपैरिजन करना दो ईएमएफ्स सेल्स के बीच में, उनके ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, ये सब एप्लीकेशंस थी जो इंपॉर्टेंट थी, वो सब रिड्यूस हो गया है। देन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करें, कुछ ऐड नहीं हुआ है, रिड्यूस क्या हुआ है, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, टोरॉइड एंड साइक्लोट्रॉन। अब है ना बेवकूफी, अगर आप फर्स्ट टाइम लेट सपोज आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म का चैप्टर, बेटा उसमें ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ही नहीं पढ़ेंगे तो फायदा क्या है। पता कहां से चला यार कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ऑर्स्टेड जी ने ही तो बताया था, उन्हीं को सिलेबस में से हटा दिया। लो बताओ, एंटी मतलब सोच सोच के हटाओ यार थोड़ा सा कुछ चीजों को, ऐसा कुछ भी हटाते जा रहे हो। नेक्स्ट अगर मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें, तो अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा टाटा बाय बाय खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें डिक्लाइनेशन इंक्लाइनेशन ये सब चीजें बेटा तुम्हारे दिमाग की दही कर देते थे। तो एंटी वालों के साथ अपनी सेटिंग वेटिंग हो गई और हमने बोल दिया अर्थ मैग्नेटिज्म को ना यार रिमूव कर दो, तो उन्होंने वो रिमूव कर दिया है। एंड अगर हम बात करें परमानेंट मैग्नेट्स की, तो वो भी सिलेबस में से रिड्यूस्ड है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, उसमें से कुछ भी नहीं कटा है और कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में कुछ ऐड नहीं हुआ है, बट रिड्यूस हो गया बेटा एलसी ऑसिलेशंस का पार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती थी एंड वाइस वर्सा, ये रिड्यूस हो गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक दूसरा चैप्टर, इसमें से क्या ही काटेंगे और क्या ही ऐड करेंगे। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, इवन की डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। आपके बोर्ड एग्जाम्स में डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्लूडेड नहीं है, बट नीट एग्जाम में आएगा। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, बट पोर्शन जो काटा गया है वो कौन सा बेटा, स्कैटरिंग पोर्शन काट दिया गया है ना, एंड उसका एप्लीकेशंस वगैरह वो सब काट दिया गया है। देन अगर हम बात करें ह्यूमन आई की एंड इट्स डिफेक्ट, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते थे वो सब अब नहीं करने, ठीक है। इनको करेक्ट कैसे करते हैं डिफेक्ट को, वो सब भी नहीं करने। वेव ऑप्टिक्स की बात करें, अब यहाँ पर नीट में इन्होंने बोल दिया कि प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल काट दिया गया। ऑफ कोर्स बेटा काट दो, है ना, इसमें हमको करना भी क्या है, ये डेरिवेशन है, ये नीट में वैसे भी डेरिवेशन थोड़ी पूछेगा। सो दिस इज बीन रिड्यूस्ड, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी रिड्यूस कर दिया गया है। दिस इज समथिंग मेजर, ये बेटा मेजर चीज है जो यहां पर रिड्यूस हुई है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देन कम्स डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बेटा सिलेबस में से रिड्यूस हो गया उसके कंक्लूजन्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एटम्स की बात करें, कुछ भी ऐड नहीं है, कुछ भी कटा नहीं है, बट न्यूक्लियाई में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। किसको, एनटीए को यार, यानी कि उन्होंने इसमें से बहुत ज्यादा रिड्यूस किया है, हमको तो प्रॉफिट मिला है इसका। रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां से हमेशा क्वेश्चंस बनते थे, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, है ना, आपके पास हाफ लाइफ क्या होती है, फुल हाफ लाइफ क्या होती है, एवरेज लाइफ क्या होती है, वो सबसे न्यूमेरिकल्स बनते थे, वो सब रिड्यूस हो गया है। देन कम्स टू द लास्ट चैप्टर दैट इज सेमीकंडक्टर, कुछ भी ऐड नहीं है, बट रिड्यूस्ड क्या हुआ बेटा, जंक्शन ट्रांजिस्टर खत्म कर दिया इन्होंने। मतलब दिस इज समथिंग वेरी मेजर यार। करेक्टरिस्टिक्स एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज करते हैं, एज अ स्विच कैसे यूज करते हैं,
ये सब सिलेबस में से कट गया है। एंड एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड कैसे बनते हैं, सो वो इंट्रोडक्टरी बैंड थ्योरी होती है, वो भी सिलेबस में से रिड्यूस हो गई है। सो दिस वाज द वीडियो यू वर वेटिंग फॉर एंड यू वर डिमांडिंग फॉर। सो अब मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दे दी है। अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं जिसमें हमने अपने हाथ से बेटा सारी चीजें जो भी ऐड हुई हैं और जो रिड्यूस हुई हैं वो मेंशन करी है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में पिन करवाने वाली हूँ एक लिंक, जिसको आप ज्वाइन करेंगे एंड वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। एंड सी यू ऑल सून विद द अपकमिंग वीडियोस। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय। #PhysicsCoreArmy, लव यू।